भारत अपनी मर्जी पाकिस्तान पर मुसल्लत नहीं कर सकता। भारत अपनी पॉलिसियों पर एक बार नजरसानी करे। इस्लामाबाद में तकरीब से नायब वजीर आजम इसहाक डार का खिताब। कहा, भारत ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में पाकिस्तान पर जारहत मुसल्लत की। भारत ने पहलगाम वाक़े पर झूठा ड्रामा रचाया। भारत एकतरफा तौर पर सिंतास मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। हमने भारतीय जारहत का फौरी और मौसर जवाब दिया। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना चाहता है। कश्मीर आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मसला है। मसला कश्मीर के पुरअमन हल से खित्ते में अमन होगा। भारत आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी कर रहा है। ईरान के जौहरी मसले का हल बातचीत से निकाला जाए। गजा में इंसानियत सोज मुजालिम ढाए जा रहे हैं। पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मजबूत से मजबूत तर हो रही है। जंग में पाकिस्तान से शिकस्त के बाद मोदी झूठे बयानिए से इज्जत बचाना चाह रहा है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में भारत को अपनी बात मनवाने का मौका नहीं मिला। पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुरुस्त था, जिसे शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में तस्लीम किया गया। कोई फरीक सिंतास मुआहदे को मुअत्तल नहीं कर सकता। जंग में हजीमत के बाद मोदी की सियासत के दिन पूरे हो चुके हैं। पंजाब असेंबली में अपोजिशन की हंगामा आरई पर एक्शन। 4 कायमा कमेटियों के चेयरमैनों के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई। पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट ने अपोजिशन के चेयरमैन को ओहदों से हटाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जराये के मुताबिक पंजाब असेंबली में अपोजिशन की 9 कायमा कमेटियों का फैसला भी जल्द कर लिया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अमरीकी जेल में कैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से मुताल्लिक दरख्वास्त पर समाअत। हुकूमत का अमरीकी अदालत में आफिया सिद्दीकी केस में अदालती मुआवनत और फरीक बनने से इनकार। अदालत ने हुकूमत से अमरीका में केस का फरीक न बनने की वजूहात तलब कर ली। केस की समाअत 4 जुलाई तक के लिए मुलतवी। तुर्किया दहशत गर्दी के खिलाफ अपने दोस्त पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान की केपी में दहशतगर्द हमले की मजम्मत। शोहदा के अहले खाना और हुकूमत पाकिस्तान से ताज़ियत का इजहार। दहशतगर्द दुश्मन की प्रॉक्सीज के हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं। हमारी पाक अफवाज हर महाज पर लड़ रही है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आलमी सालसी अदालत ने सिंतास मुआहदे पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम किया। बिलावल भुट्टो ने सिंतास मुआहदे पर पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़ पेश किया। बजट में तालीम और पैसे के साफ पानी की फरहमी को तरजीह दी गई है। सिंध में सड़कों के जाल बिछाए जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक बसें मंगवाई जा रही हैं। आज भी सोशल मीडिया के जरिए नफरत अंगेजी की कोशिशें की जा रही हैं। बानी पीटीआई को चाहिए मनफी सियासत छोड़ दें, मुल्क के लिए सियासत करें। सानिया सवात पर चंद सवालात के जवाब दरकार हैं। सोशल मीडिया पर फितना फैलाना पीटीआई का काम है। सोशल मीडिया पर वजीर आला मरीम नवाज के खिलाफ मनफी मुहिम जहालत के सिवा कुछ नहीं। पंजाब की वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पंजाब हुकूमत की अभी तक कोई ऑडिट रिपोर्ट नहीं आई। पीटीआई वाले सर से पांव तक करप्शन से लुथड़े हुए लोग हैं, जो हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि उनकी करप्शन की कहानियां ज़बान ज़द्याम हैं। पाकिस्तान को दुनिया के अव्वलीन सयाहती मराकज़ की फहरिस्त में शामिल करेंगे। पाकिस्तान को एक टूरिज़्म ब्रांड के तौर पर बैरून मुल्क मुतारिफ कराया जाए। पाकिस्तान के शोबे सयाहत में ज़र मुबादला कमाने की लामहदूद इस्तेदाद मौजूद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान में सयाहत के फ़रोग़ के मुताल्लिक़ इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने कहा कि बर्फ़पोश पहाड़, जंगलात, दरियाए सयाहत के ज़िम्न में किसी दूसरे मुल्क से कम अज़ कम नहीं, सूबे के ताउन से पूरे मुल्क में सयाहत के लिए इक़दाम किए जाएंगे।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम पार्लिमान दिन मनाने का मकसद जमहूरियत, अवामी नुमाइंदगी और कानून साजी के अमल में पार्लिमान के किरदार को उजागर करना है। इस साल आलमी यौम पार्लिमान का मौजू जमहूरियत के लिए मजबूत पार्लिमान है, जो इस बात को उजागर करता है कि पार्लिमानी इदारे एक फौल, शफाफ और जवाबदेह जमहूरियत के लिए कितना अहम है। पार्लिमान शहरियों के बुनियादी हुकूक और आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का आलमी यौम पार्लिमान पर पैगाम। पार्लिमान के आलमी दिन पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पैगाम दिया और कहा कि पार्लिमान जामे तर्ज़ हुक्मरानी और ख़वातीन की नुमाइंदगी का ज़ामिन है। जनूबी एशिया में हालिया कशीदगी के बाद पाकिस्तान के कसीरुल जमाती पार्लिमानी वफ़द ने आलमी फ़ोरम पर मुल्क के मौक़िफ़ को मौसर तरीके से पेश किया। किसी को भी पार्लिमान के तकद्दुस को पामाल करने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। खुद मुख्तार पार्लिमान अमन, इंसाफ और पायदार तरक्की के लिए नागुज़ीर है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का यौम पार्लिमान पर पैगाम। कहा, पार्लिमान सिर्फ ईंट और पत्थरों की इमारत नहीं बल्कि अवामी उमंगों की नुमाइंदा, उम्मीदों की पनाहगाह और आज़ादियों की मुहाफ़िज़ है। पाकिस्तान की तारीख हमें सबक देती है कि जब भी पार्लियामेंट को कमज़ोर किया गया, अवाम को नुकसान पहुँचा, और जब भी पार्लियामेंट को खामोश किया गया, कौम को भारी कीमत अदा करना पड़ी है। पार्लिमानी इदारों को मजबूत बनाने के आज़म की तजदीद ज़रूरी है। कानून साजी में अवामी फलाह, मसामात और शमूलियत को तरजीह दी जाए। गवर्नर कामरान खान चसूरी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का आलमी यौम पार्लिमान पर पैगाम। अस्पतालों का हाल ये हो गया है, ऐसा लगता है कि कोई सियासी जलसा ख़त्म हुआ है। हमें आइंदा नस्ल के लिए वैक्सीन में खुद कफील होना पड़ेगा। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का तकरीब से खिताब। कहा कि सेहत के शोबे में बेहतरी के इक़दाम कर रहे हैं। इस्लामाबाद में आज से लेकर अगले 12 दिन तक वैक्सीन दी जाएगी। कराची को तबाह करने वाले आज मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। नफरत, लाशों, लिसानियत और झूठे मैंडेट की सियासत करने वालों को मायूसी का सामना है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का एमक्यूएम रहनुमाओं के इल्जामात पर रद्द-ए-अमल। कहा, चाइना कटिंग करने और शहर को बर्बाद करने वाले आज ढिठाई से इल्जामात लगा रहे हैं। अवाम के मुस्तरद करदा लोग अब झूठे इल्जामात लगा रहे हैं। पहली बार जब बलदियाती हुकूमत पीपल्स पार्टी को मिली, तब शहर में अमली काम शुरू हुआ। अपने दौरे हुकूमत में बारिश पर शहर बंद करने वाले आज किस मुंह से बात कर रहे हैं। मेयर कराची हर वक्त शहर की खिदमत के लिए बलदियाती इदारों के साथ सड़कों पर हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े इजाफे का इम्कान। आज रात पेट्रोल की कीमत में 11 रुपए, डीजल की कीमत में 15 रुपए फी लीटर इजाफा हो सकता है। ओगरा आज वजारत पेट्रोलियम को समरी भिजवाएगी। वज़ीर आज़म की मुशावरत के बाद कीमतों का हतमी ऐलान रात 12 बजे तक किया जाएगा। आज रात 12 बजे से महंगाई के सताए अवाम मजीद महंगाई तले दबने के लिए तैयार हो जाएं। गैस की कीमतों में 50% इजाफा। घरेलू प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए फिक्स चार्जेस 600 रुपये मुकर्रर। अनप्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन के फिक्स चार्जेस में 500 रुपये का इजाफा। पावर सेक्टर और इंडस्ट्री के लिए भी गैस महंगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार 1248 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 1,25,627 पॉइंट्स पर बंद। कुल 481 कंपनियों के हिस्सेस का कारोबार हुआ। 297 कंपनियों के हिस्सेस में इजाफा, 152 कंपनियों के हिस्सेस में कमी, 32 कंपनियों के हिस्सेस मुस्तहकम रहे। सयाहत से सरमायाकारी तक SIFC की क़यादत में तरक्की का नया सफ़र। SIFC की सहूलत कारी से पाकिस्तान में सयाहत के फ़रोग़ के लिए एक अहम संग मील अबूर।
कोह पैमाई की फीस का मसला खुश असलूबी से हल, सयाहती शोबा मजीद मुस्तहकम। गिलगित बल्तिस्तान में कोह पैमाई और ट्रैकिंग की रॉयल्टी फीस के तनाज़े का हल, सयाहती सरगर्मियाँ बहाल, खत्ते में सयाहत के फरोग और बैनुल अक़वामी कोह पैमा के एतमाद की बहाली की जानिब अहम पेशरफ। FBR माली साल 2024 और 25 का हदफ हासिल करने में नाकाम। अव्वलीन हदफ 12,977 अरब रुपए के हसूल में 1,470 अरब रुपए की कमी का सामना है। ज़राए के मुताबिक पहले नजरसानी शुदा हदफ 12,332 अरब रुपए के लिहाज से शॉर्टफॉल 832 अरब रुपए है, जबकि दूसरे नजरसानी शुदा हदफ के हसूल में भी नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान ने भारतीय जंगी तैयारे मार गिराए, भारतीय दिफाई अताशी का एतराफ। इंडोनेशिया में सेमिनार में प्रेजेंटेशन में कहा कि इस बात से इत्तफाक करता हूँ हमने कुछ तैयारे खोए हैं। तादाद बताने से गुरेज मगर तैयारे गिराने की नई वजह बता दी। सियासी क़यादत ने एयरफोर्स को पाकिस्तानी फौजी तनसीबात और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम पर हमलावर होने की इजाज़त नहीं दी थी। एयरफोर्स को सियासी क़यादत के अहकामात के बाइस पाकिस्तान के हाथों नुकसान हुआ। भारतीय खलाई मिशन की हकीकत, चश्मकुश रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। फेक न्यूज़ वॉच वाइट पेपर ने भारतीय खलाई प्रोग्राम की हकीकत को बेनकाब कर दिया। फेक न्यूज़ वॉचडॉग के 65 सफ़हात से मुश्तमिल वाइट पेपर ने भारतीय खलाई मिशन पर सवालात उठा दिए। चंद्रयान 3 के लाइव दिखाए गए मनाज़िर दर हकीकत कंप्यूटर जनरेटेड ग्राफिक्स पर मुश्तमिल थे। ईरान एटमी प्रोग्राम की जानिब बढ़ा तो ये उनका आखिरी इकदाम होगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने इंटरव्यू में कहा कि ईरान पुरअमन रास्ते पर चलेगा तो पाबंदियां हटा देंगे। ईरान जौहरी ताकत हासिल करने के करीब था, ईरान को पता भी नहीं था हम कब और कैसे हमला करेंगे। अमरीकी हमलों से पहले ईरान ने यूरेनियम मुंतकिल नहीं किया। आबदोजों से 30 रॉकेट फायर किए गए जो टारगेट पर लगे। टैरिफ का मुकाबला टैरिफ से ही करेंगे। अमीर लोगों का ग्रुप टिकटॉक खरीदना चाहता है। 2 हफ्तों में बताऊंगा टिकटॉक खरीदने वाले कौन हैं। अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ईरान की अदलिया ने अमेरिका को नाकाबिले एतबार करार दे दिया। कहा कि ट्रंप अपनी शख्सियत की कदर नहीं करते, हर लम्हा मुस्तज़ाद बात करते हैं। दुश्मन धोखाधड़ी से दोबारा मौक़िफ़ बदल सकता है। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा है कि यूरोपीय ममालिक ने इसराइली हमले की मज़म्मत की बजाय जवाब पेश किए। इसराइली फौज की दहशतगर्दी जारी, बेघर भूखे प्यासे निहत्ते फ़लस्तीनी बच्चों और ख़वातीन पर बमबारी। वहशियाना हमलों में मज़ीद 68 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फौज की गजा में बड़े ऑपरेशन की तैयारी। शुमाली वज़ीरिस्तान की गजा गुंजान आबाद इलाकों को फौरी खाली करवाने का हुक्म। धमकी दी कि फौजी कार्रवाइयाँ मज़ीद शिद्दत इख्तियार करेंगी। अगर इन इलाकों को फौरी खाली ना किया गया तो यहाँ के मकीनों को संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। इसराइली मज़ालिम के खिलाफ और गजा के शहीद बच्चों की याद में नेदरलैंड्स में मुनफरिद एहतजाज। शहीद बच्चों के हज़ारों जूते रखकर एहतजाज किया गया और आलमी बेहिसी को आईना दिखाने की कोशिश की। तारीखी तालीमी इदारों में सिफारशी कल्चर का खात्मा करके तालीमी इदारों में मेरिट का निज़ाम नाफिज करना है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान का इजलास से खिताब। कहा तालीमी इदारों में मनशियात और बदमाशी कल्चर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करूँगा। तारीखी तालीमी इदारे हमारा चेहरा है। इस्लामाबाद की इंसानी दहशतगर्दी की अदालत में संजानी जलसा केस की समाअत। पीटीआई रहनुमा असद कैसर की जमानत में 6 अगस्त तक तौसील। अदालत की असद कैसर को तफ्तीशी अफसर से कोऑर्डिनेशन करके अगली समाअत तक तफ्तीश मुकम्मल कराने की हिदायत।
इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पीटीआई कारकुन के खिलाफ 26 नवंबर के एहतजाज से मुताल्लिक केस की समाअत। कारकुन हारून रशीद की बरियत की दरखास्त पर फैसला महफूज। फैसला 17 जुलाई को सुनाया जाएगा। सिंध हाईकोर्ट में निजी कंपनी से 53 करोड़ से जायद का बैंक फ्रॉड केस। अदाकारा नादिया हुसैन के शौहर मुलजिम आतिफ खान और दीगर मुलजमान की दरख्वास्त जमानत की समाअत। मरकजी मुलजिम आतिफ के जूनियर वकील की सदा पर समाअत 21 जुलाई तक के लिए मुलतवी। कराची के इलाके खारादर में एक रिहायशी इमारत की छत गिर गई। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि बारिशों के दौरान इमारत की छत बोसीदा होने से गिरी। इमारत में फंसे तमाम 22 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। मजीद इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। कराची के इलाके समनाबाद में पुलिस की कार्रवाई। मोटरसाइकिल चोरी में मुलव्वस 2 मुलजिम गिरफ्तार। पीआईबी कॉलोनी में पुलिस ने शराब फरोश मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। 6 बोतलें बरामद कर ली। मुख्तलिफ शहरों में एनएफ का मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। 6 मुलजिम गिरफ्तार। 1 करोड़ 92 लाख रुपए से जायद की मनशियात बरामद। कार्रवाइयाँ पेशावर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, कोटा और कराची में की गईं। ईरान और इसराइल सीज़फायर के बाद मुशर्रफ से ईरान की सरकारी एयरलाइन की पहली परवाज़ कराची पहुंच गई। तैयारे ने रात 1:13 पर लैंड किया। वापसी की परवाज़ IR-8 से 13 कराची से दारुल हुकूमत तेहरान के लिए शेड्यूल है। कराची में दाखिल होने वाला मानसून सिस्टम कमज़ोर पड़ गया। मज़ीद तेज़ बारिशों का इम्कान नहीं। मानसून सिस्टम के तहत शहर में एक रोज़ के दौरान 58.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। इसके बाद बारिश का सिस्टम कमज़ोर पड़ गया। आइंदा चंद रोज़ के दौरान बूंदाबांदी का इम्कान है। फ्रांस शदीद गर्मी की लपेट में। हीट वेव अलर्ट जारी। दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड से भी तजावुज़ कर गया। 40 डिग्री तक जाने का इम्कान। मुतादिद स्कूल्स बंद। अवामी सतह पर हिफाजती इक़दाम नाफिज। महकमा मौसमियात की आज से 3 दिन तक शदीद गर्मी की वार्निंग जारी। पाकिस्तान ने एशियन यूथ गर्ल्स नेटबॉल चैंपियनशिप में जापान को शिकस्त देकर चौथी कामयाबी हासिल कर ली। ग्रीन शर्ट्स ने अपने चौथे मैच में जापान को 39 के मुकाबले में 79 गोल से हराया। पाकिस्तान कल मालदीव के खिलाफ मैदान में उतरेगा। और साबिक पाकिस्तानी बॉलर अजहर महमूद रेड बॉल क्रिकेट में कौमी टीम के अबूरी हेड कोच मुकर्रर। अजहर महमूद अपने मौजूदा मुआहदे के अख्ताम तक इस ओहदे पर काम करेंगे। अजहर महमूद का अप्रैल 2026 तक PCB से मुआहदा। पाकिस्तान इस दौरान टेस्ट सीरीज खेलेगा।